और अब सती विचार कर रही है कि यदि मैं जाऊं महादेव के पास और महादेव ने पूछा मुझसे कि बताओ कैसे परीक्षा ली, तो बोल देंगे कि नहीं ली और क्या। हालांकि महादेव तो कभी पूछते नहीं है, पूछ लिया तो देख लेंगे। अच्छा, महादेव ने कभी सती से कोई बात नहीं पूछी, आज पहली बार गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कबन विधि कहूँ सत्य सब बात। कैसे परीक्षा ली, सच सच बताओ, महादेव ने पूछ लिया। और सती सोच रही है कि पहली बार हमने सोचा कि झूठ बोलेंगे और पहली बार ये कह रहे सच सच बताओ। अब सच सच बता देंगे तो इनको बुरा लगेगा, तो सती ने क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारी नाई। महादेव, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जैसे प्रणाम किया वैसे हम भी गए, प्रणाम किया और आ गए। महादेव समझ गए कि तू जितनी सीधी बन रही है उतनी है नहीं, तू जितनी भोली बन रही है उतनी। हम जानते हैं तेरे पिता दक्ष है, तू जितनी सीधी बन रही है कि गई इन्हें धोख दिया वापस आ गई। अगर धोख ही देना था तो मेरे साथ देती, दोनों जोड़े से प्रणाम कर लेते। अरे जोड़े से प्रणाम कर लेते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, गई और खाली प्रणाम करके तुम नहीं आई होगी। इसलिए महादेव ने नेत्र बंद किए। सती जो कीन चरित सब जाना, सारी चीजें महादेव जान गए। लेकिन जब जान गए तो कहना नहीं, लड़ना नहीं। महादेव क्या हो गए, मौन गए तो महादेव जी ने देखा कि ये दिन भर बोलती रहेगी, अब हमको बोलने के लिए कहेगी। तो महादेव ने मन में संकल्प किया कि ये जो मेरी पत्नी है इसने मेरी माँ का रूप बना लिया, और जो महिला एक बार माँ बन जाती है फिर वो पत्नी नहीं रह सकती। इसीलिए यही शरीर भेंट मोहि नाही, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। महादेव ने मन में विचार कर लिया, सती के इस शरीर से अब हम नहीं मिलेंगे। बोलना बंद कर दिया। कैलाश पहुंचे तो सती बार बार छेड़ रही है, क्यों बोल नहीं रहे, कहो बोलो नहीं, कहीं तो बोलो। महादेव ने कहा चुप हो जाना चाहिए, तो महादेव ने क्या किया, समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपने आप को संवार लिया। संवार लिया माने जब परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं हो तो अपने आप को समेट लेना चाहिए। ज्यादा बातचीत करने से ज्यादा बात बढ़ेगी, इसलिए महादेव ने क्या किया, मौन हो गए, संवार लिया। समाधि लग गई। कितने साल के लिए, 87,000 साल। कितना बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। और 87,000 साल तक सती प्रयास करती रही,
बाहर बैठी बैठी की आंख खोले, पर महादेव ने नहीं खोली। 87,000 साल के बाद महादेव ने नेत्र खोले, तो नेत्र खोलते ही क्या बोले? राम राम राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। राम राम जब बोलने लगे, सती समझ लई, सुन करके महादेव जग गए हैं। तभी मां सती ने क्या देखा? कुछ विमान जा रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ते हुए। रोक के पूछा, सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? तो उन विमान में बैठे हुए सारे देवों ने, देवताओं ने सती मैया से कहा, अरे तुमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे? हम तो तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं, तुम्हारे पीहर में तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं बहुत भारी, तो तुमको नहीं बुलाया? सती ने कहा, नहीं बुलाया तो है, पर अब हमारे महादेव समाधि में बैठे हैं, घर में कोई काम करने वाला नहीं, अब पति अकेले हैं, इसलिए बाद में जाएंगे, लेट जाएंगे, पूर्णाहुति में आएंगे। अपने पिता की इज्जत भी रखना है, घर की भी रखना है। अब सती गई, जाकर के महादेव के वाम भाग में बैठने लगी। तो महादेव ने क्या किया? उठाया आसन, बगल में नहीं बैठने दिया, सामने सन्मुख आसन उठा के सामने, यहां बैठो, सामने बैठो। अरे सती ने कहा बगल में नहीं, अब यहां बैठो। सती समझ गई बगल में, पत्नी वाली जगह नहीं बिठा रहे, सामने बिठा रहे। पर तपस्या हो तो सती के जैसी 87,000 साल तक प्रतीक्षा करी। हमारे पति घर में 87 घंटे नहीं बोले तो 87 घंटा, तो 87 मिनट अगर बातचीत बंद हो जाए कि बड़ा बेग ने गई पीर, बाढ़ में जाओ तुम। हाँ, कि 87,000 साल तक प्रतीक्षा में है। और अब सती ने पूछा, क्या कहा? ये नहीं कहा कि मेरे पियर में कार्यक्रम है, बात करने का तरीका देखो आप। अरे महादेव जी, आपके ससुराल में कार्यक्रम है। क्या कहा? आपके ससुराल में, आपके ससुराल में कार्यक्रम है, और आप सबसे बड़े जमाई हो, तो बड़े दामाद को कार्यक्रम शुरू होते ही चले जाना चाहिए, सब व्यवस्था देखना चाहिए। तो जाओ आप, थोड़े बहुत फूल वूल तोड़ देना है, और भगवान की आरती वारती साफ करना, और क्या काम है? अरे आश्रम में और क्या काम? आश्रम में कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना है। आश्रम में तो इतना ही काम है क्या? आरती बढ़िया साफ कर दो, अंदर बढ़िया मंदिर को साफ सफाई रखो, फूल पत्ती तोड़ना, और उतना भी लोग नहीं करते। बड़ा आश्चर्य है। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, सफाई करने वाला दूसरा लाओ, बर्तन मांजने वाला दूसरा लाओ। ये जो जहां हम बैठे हैं, रामानुज परंपरा, इतनी दिव्य परंपरा है, इतनी श्रेष्ठ पवित्र परंपरा है कि ठाकुर जी का जो भोग बनता है ना, उसको दूसरा कोई देख भी नहीं सकता क्या बन रहा है। जो प्रसाद बनता है भगवान जी के लिए, भोग, वो मुंह पर कपड़ा बांध के बनाते हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो थूक उड़ जाएगा। और फिर जिसने प्रसाद बनाया है वो ही भोग लगाते हैं, और भोजन अंदर रहेगा। जो महंत है मंडलेश्वर, वो भी बाहर बैठेगा, अंदर वाला भोजन एक खिड़की रखते हैं, उसमें से देते हैं। रसोई में किसी की एंट्री नहीं है। इतनी पवित्र परंपरा, इतना आचार विचार, श्रेष्ठ विचार, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इतना श्रेष्ठ विचार। तो वो भक्त जो गुरुदेव ने कहा थोड़ी बहुत सेवा कर लेना, तो उसने थोड़ी बहुत सेवा करने के लिए मान लिया।
लेकिन जो जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उनकी नजर रसोई घर पे होती है। इसकी भी रोज की आदत है, उठता है और सीधा चला जाता है रसोई घर में, आज क्या बना रहे। एक दिन क्या हुआ कि गया रसोई घर में, रसोई घर का दरवाजा नहीं खुला, पट नहीं खुले रसोई घर के, हलवाई नहीं आया, तो गुरुजी के पास गया। गुरुजी अभी तक हलवाई नहीं आया और भंडारी नहीं आया, रसोई घर का ताला नहीं खुला। अरे गुरुजी ने कह दिया हम तुमको बताना भूल गए थे, आज एकादशी है और एकादशी के दिन आश्रम में भोजन नहीं बनता है। चेले ने कहा कि भले आश्रम में भोजन बने कि नहीं बने, पर मैं भूखा नहीं रह सकता, भले मर जाऊं मैं पर भूखा नहीं रहूं। गुरुजी ने कहा कि मरे मती, पर यहाँ आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, मेरा कोई व्यवस्था करो, मेरी तो कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव ने कहा ले लो सामान, आटा ले लो, दाल ले लो, सब्जी ले लो, मिर्ची, नमक, धनिया, अजवाइन, जीरा, राई, सौंफ, हींग, केसर, जो चाहिए सब ले लो। चले जाओ नदी के किनारे गांव के बाहर और वहाँ जाके बढ़िया भोजन बनाओ, बढ़िया भोजन बना के भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद प्रसाद पाके फिर आ जाना। गया गांव के बाहर सारा सामान लेके नदी के किनारे, और वहाँ जाकर के उसने बढ़िया भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया। लेकिन गुरुदेव की बात याद आ गई, पहले भगवान को भोग लगाना उसके बाद खाना। लेकिन यहाँ भगवान को भोग कैसे लगाए, यहाँ तो भगवान है ही नहीं, भगवान तो आश्रम में मंदिर में विराजमान है। तो उसने वहां भगवान को बुलाने की कोशिश करी, भाव से राम जी को बुला रहा है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हाँ दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विधुर घर खाई। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। बहुत आनंद से भाव से जब वो गा रहा है तो राम जी लक्ष्मण के सहित प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान जय हो। भगवान प्रकट हो गए, राम जी लक्ष्मण जी आ गए। इसने दो आदमी का भोजन बना रखा है, एक भगवान आ जाएंगे, एक हम। और देखा तो दो भगवान आ गए, एक राम जी एक लक्ष्मण जी। टेंशन में आ गया, दो तो उधर ही आ गए, इधर हम बैठे हैं अभी, भोजन दो लोगों का बनाया है। अब ऐसे में उन दोनों को खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, और भगवान और हम दोनों खा लेंगे तो ये साथ में आया हुआ जो व्यक्ति है ये क्या खाएगा, और वो साथ में आया हुआ वो और मैं दोनों खाएंगे तो भगवान क्या खाएंगे। बड़ी टेंशन हो गई, तीन आदमी हो गए और दो आदमी का भोजन है। यहाँ यही तो समस्या है, कृष्ण दो आदमी की दाल बाटी बना रखी और दो उधर आ गए राम लक्ष्मण, और तीसरा ये है, तो ये बड़ी टेंशन में आ गया, अब क्या करें। तो इसलिए बार बार उधर देखता है, रोटी गिनता है, ऊपर भगवान को देखता है, रोटी गिनता है, बार बार ऊपर नीचे देखता रहता है। तो भगवान ने पूछा क्यों रे, तेने बुला लिया है, अब जरा बिठा, व्यवस्था कर। तो बिठा दिया, पर बोला भगवान आपको पता नहीं है क्या, निमंत्रण की प्रक्रिया नहीं पता।
बोले नहीं पता निमंत्रण की प्रक्रिया क्या है। अरे बोले निमंत्रण की प्रक्रिया अलग अलग है। आपको निमंत्रण हमने एक आदमी का दिया, तुम 2 आदमी आ गए। अब 8 आदमी हो तो एक आदमी ज़्यादा निकल जाए, अब 2 आदमी के भोजन में 3 आदमी कैसे निकलेंगे। अरे भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब जो है ये भी मेरा भाई है। अरे भाई है तो क्या हुआ, बिना निमंत्रण के ले जाओगे क्या हर कहीं। लक्ष्मण को बड़ा बुरा लगा कि मेरे को देख देख के ऐसे बोलता है। तो लक्ष्मण ने राम जी को कहा कि मैं भोजन नहीं करूं यहाँ। तो राम ने लक्ष्मण के कान में कहा चुपचाप खा ले, आज एकादशी है और सब जगह दुनिया में साबूदाने मिलेंगे, रोटी यहीं मिल रही है, खा ले। और सब जगह रोटी खिला रहा है और डांटे तो डांटे। भोजन कर लिया, अब राम जी और लक्ष्मण जी चलने लगे। तो इसने राम जी को प्रणाम किया, राम के चरणों में प्रणाम करके कह दिया भगवान क्या। बोले सच सच बताओ अगली 11 पे कितने जने आओगे। अरे भगवान ने कहा टेंशन क्यों लेता है। अरे नहीं, बोले अभी बताओ अगली 11 पे कितने जने आओगे। तो भगवान ने कहा बस हम 2 तो है ही हैं, एक आध और कोई बढ़ जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं। गया आश्रम पे, 15 दिन निकले, फिर एकादशी आई। अब की बार फिर गुरु जी को कह दिया गुरुदेव कल 11 से मारो सामान बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा क्यों सामान क्यों बढ़ाना है। बोले वहां बहुत बहुत भगवान आते हैं। गुरुजी ने कहा कि आकी उम्र वहीगी माने मंदिर में घंटी बजाता बजाता अभी तक कोई भगवान नहीं आए, इसकी एक ही दिन में भगवान और एक आध और कोई बढ़ जाएगा। तो 4 आदमी के भोजन की सामग्री ले ली और भोजन की सामग्री लेकर के चला गया नदी के किनारे। भोजन बनाया, भोजन बना करके बैठा है और फिर से भगवान की याद आ गई। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हाँ दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विधुर घर खाई। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। सभी गाओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आनंद के साथ जब गा रहा है, मस्ती में झूम रहा है, तो इस बार भगवान प्रकट हो गए चारों भाइयों के साथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इसने तो देखा कि मैंने कुल 4 आदमी का भोजन बनाया कि एक आध और कोई बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ गए। 4 ऊपर खड़े उनको गिने, फिर रोटी गिने, फिर आदमी गिने, फिर रोटी गिने। भगवान ने कहा करे बुला लिया तो बिठा अब। अरे बोले क्या बिठाए, आपको मैंने पिछली बार ही समझा दिया कि सही बताओ कितने जने आएंगे। अरे भगवान ने कहा कि आए तो क्या हो गया, मेरे भाई ये सब। कितने भाई तुम्हारे? बोले हम कुल 4 हैं। भरत शत्रुघ्न ने कहा राम से
ये हमको देख के चिड़चिड़ कर रहा है, हम भोजन नहीं करेंगे। राम ने भरत के कान में भी कह दिया, ज्यादा गुस्सा मत करो, ज्यादा क्रोध मत करो। क्यों? आज एकादशी है, पूरी दुनिया में रोटी यही मिलेगी, इसलिए खा लो चुपचाप। भरत जी भी समझ गए और शत्रुघ्न जी भी समझ गए, सब ने भोजन कर लिया, जाने लगे। अब की बार ये फिर गया और जाके भगवान के चरणों में लिपट गया और प्रणाम करके बोला, अब की बार सच सच बता दो, अगली 11 पे कितने जने आएंगे? बता दो, अगली 11 पे कितने जने आएंगे? अरे भगवान ने कहा टेंशन मत ले, चिंता मत कर, हर बार आ ही रहे, जा ही रहे, सब बढ़िया हो रहा है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता की बात नहीं है। भगवान चले गए, ये आश्रम पे आया और आश्रम पे आकर के गुरु जी को प्रणाम किया। 15 दिन निकल गए, फिर बोला वहाँ तो बहुत बहुत भगवान आते हैं, इसलिए मेरा सामान और बढ़ा दो। गुरुजी ने कहा इतना तो ये खा नहीं सकता है, ये लोभ में आ गया होगा, ये सामान ले जाकर बेचता होगा, इसकी आज हम पीछा करके पता लगा लेंगे। भंडारी को कह दिया ये जो सामान मांगे दे दो, आटा, दाल, जीरा, सौंफ, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची, हल्दी सब ले लिया, तेल, घी, शक्कर ले लिया। तो सारा सामान लेकर के आया और सारा सामान नीचे रखा और सामान रखते ही भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सभी गाओ, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। हाँ दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर घर खाई। हाँ दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर घर खाई। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। आनंद से गा रहा है, और जब आनंद से भक्त गाने लग जाते हैं, आनंद से जब भक्त गाने लग जाते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस बार पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोलो राम दरबार की जय। राम है लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, सीता उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, गुरु वशिष्ठ, निषादराज, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी और केवट और कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सुमंत जी महामंत्री भी आ गए। पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। लेकिन ये चिंता नहीं कर रहा है। भगवान ने पूछा क्यों रे, हर बार जब मैं आता हूँ तो तू चिंता करता है, आदमी गिनता है, रोटी गिनता है, इस बार चिंता नहीं कर रहा। भगत ने कहा इस बार हमने भोजन बनाया ही नहीं है, अभी हमने भोजन सामान रखा है। क्या